बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने कहा है कि इमरान खान सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात और आगे बढ़ने के लिए अंडरटेकिंग देने के लिए तैयार हैं। एक खुशाइंद बात है। हम इस मौजू पर आपसे तफसील से गुफ्तगू करेंगे। कबल इसके हम आगे बढ़ें, आपसे इस्तदा है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन किराम, अब यही इमरान खान साहब थे। ये उस वक्त की अपोजिशन थी जो आज हुकूमत में पीडीएम, इनके साथ बात करने के लिए वो तैयार नहीं होते थे। वो बेचारे इनकी मिन्नत समाजत भी करते थे। कहाँ है कौमी इशू पर हम बैठ कर बात करते हैं, मिसाक मईशत बना के लिए तैयार होते थे। लेकिन इमरान खान ने उनके साथ बैठने से इनकार कर दिया। उनको चोर और डाकू कहते थे और उनके साथ बात करने से वो हिचकिचाते थे। अब वो खुद गर्म पानियों में हैं और एक लिहाज से वो मुसीबत में भी हैं। तो उन्होंने अब पेशकश की है कि वो सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है और इस बात को आगे बढ़ाने के लिए वो अंडरटेकिंग भी देने के लिए तैयार है। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी ये कहा है कि पहले वो माफ़ी मांगें, फिर उसके बाद हम मुज़ाकरात की बात करेंगे। इसका मतलब ये है कि हुकूमत की तरफ से रवैया सख्त है। हुकूमत किसी सूरत भी इमरान खान को अपने बराबर नहीं लाना चाहती, इसलिए ये सिलसिला चल रहा है। चीफ जस्टिस ने भी कहा है, सियासी जमातों को भी कहा है और सबको कहा है कि आप अपनी अपनी क़यादत से बात करें और सियासी टेम्परेचर कम करने की कोशिश करें। लेकिन उन्हें मायूसी हुई है कि ताल सियासी टेम्परेचर कम नहीं हुआ है। एक दूसरे को धमकियां दी जा रही हैं। इमरान खान ने बड़ी बातें करते हैं तो उन्होंने, राना सलाउल्लाह ने कहा फिर हम ये नहीं है या तुम नहीं हो, तो उसको उन्होंने समझाया कि मुझे कत्ल की धमकी दी है। वो अदालत में चले गए। उन्होंने कहा मेरा ये सियासी बयान था। इमरान खान को मैंने सियासी बयान दिया था कि या फिर हम नहीं है फिर तुम नहीं हो। ये इस तरह के जुमले तो होते रहते हैं, लेकिन इमरान खान ने अपने दिल पर लगा ली या वो इस बयान की आड़ में अदलिया से को मजीद अपना तहफ़्फ़ुज़ मांगना चाहते हैं। चले, मरियम नवाज ने भी कहा है कि नवाज शरीफ आएगा और फिर सहूलतकार भी चले जाएंगे। और वाकई बात यह है कि अब नवाज शरीफ की वापसी का वक्त आने वाला है। नवाज शरीफ 19 रमज़ान को सऊदी अरब में उम्रा अदा करने जा रहे हैं और उसके बाद मुमकिन है कि वो पाकिस्तान आने का भी कोई प्रोग्राम बता दें। अपील तो वो करने वाले हैं। अब अपील हो जाएगी, उनकी सज़ा के ख़िलाफ़ अपील हो जाएगी। उनके खिलाफ जो आज खुद नोटिस दिया गया वो अपील ख़त्म हो जाएगी। जो नाअहल करार दिया गया था वो ख़त्म हो जाएगी। एक लिहाज से माहौल बदल रहा है। आप ये ऐसा समझ लें कि जो सियासतदानों को जो टारगेट बनाया गया था, अब वो टारगेट बनाने का जो दौर है ख़त्म हो गया है। अब इमरान खान साहब, हम तो चाहते हैं कि आप भी नाअहल ना हो, लेकिन हालात यही बताते हैं कि आप नाअहल होने की तरफ जा रहे हैं। आपने अदालतों में होने वाली कार्रवाई को रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिल आखिर ये अदालतें कोई फैसला तो देंगी। आपकी तोशाखाना केस, आपके दूसरे और केसेस जो है उनमें जगह जगह फॉरेन फंडिंग केस है, हर जगह आपके बारे में केसेस हैं। आप भी नाअहल हो जाएंगे, आपकी जमात भी डिस्क्वालीफाई, आपकी जमात भी उसको पाबंदी लग जाएगी। तो इससे मैं चाहता हूँ कि बजाय इसके कि आपकी जमात को पाबंदी लगाई जाए, बेहतर यह है कि नवाज शरीफ को भी पूरा मौका मिले और आपको भी मौका मिले। आप सियासत में हिस्सा लें और 8 अक्टूबर को होने वाले कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात में हिस्सा लें।
फिर पता लग जाएगा कि लोग कितने, आप कितने बड़े पॉपुलर हैं और नवाज शरीफ कितना पॉपुलर है। लेकिन बहरहाल अभी तक तो आपको खुला मैदान मिला रहा। 1 साल आपने पूरा इस हुकूमत को आगे लगाए रखा। आप तो कहते थे आज गई हुकूमत कल गई, लेकिन हुकूमत तो ना गई। और हुकूमत ने 1 साल में कोई बड़ा कारनामा अंजाम तो नहीं दिया, लेकिन ये ज़रूर कर दिया कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा लिया, अपना पॉलिटिकल कैपिटल तबाह कर दिया। ये महंगाई जो सारी आई है, ये उसी IMF की वजह से आई है कि जिसके साथ इमरान खान ने वायदे किए थे, और उनका रवैया इतना सख्त हो गया कि हमें कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं। चलिए खान साहब, आप भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए हैं। हम हुकूमत से भी ये कहेंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी ये कहेंगे कि वो इमरान खान के बारे में अपने रवैये में तब्दीली करें, उनके साथ मिल बैठकर सियासी मामला तय करें। काश कि इमरान खान का भी रवैया सियासी होना चाहिए। जो माजी में उनका जो रवैया तर्ज अमल रहा है, उस पर उनको वाकई नदामत करनी होनी चाहिए। अब अगर इमरान खान साहब को ये सबक हासिल हो गया है कि आने वाले दिनों में वो सियासी जमातों के साथ बैठे बगैर कोई मसले का हल नहीं निकलाएगा, तो फिर उन्हें अब कबूल कर लेना चाहिए। अब उन्हें इस बात को कबूल कर लेना चाहिए कि मुझसे गलतियां हुई हैं और मैं इन गलतियों का अजाला करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी अपने रवैये में थोड़ी सी नरमी करनी चाहिए। अगर सियासतदानों के दरमियान महाजराई ख़त्म होगी तो इंशाअल्लाह ताला मुल्क के सियासी माहौल भी बेहतर हो जाएगा और फिर आम इंतखाबात एक अच्छे माहौल में मुनक्कद हो सकेंगे। शुक्रिया।